लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला है y इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, यानी कि पैराबोला किस तरफ बनेगा, y की तरफ बनेगा, यानी कि y एक्सिस की तरफ हमारा पैराबोला बनेगा, ठीक है। मैंने पैराबोला बना दिया, क्लियर यहाँ तक। फिर अब आपको इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझते हैं। एंड y इजकल टू मोड में x, ठीक है। मोड में x, मोड में कैसा होता है, देखिए मोड में जब कोई वैल्यू रहे तो उसका मतलब तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो एक इस तरीके से होता है मोड का मतलब, वह इस तरीके से लाइनें जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा y इजकल टू मोड में x, और ये जो हो गया मेरा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ वाला है, ठीक है। y इजकल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया। हमें इसी का एरिया फाइंड करना है गाइस, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। याद रखिएगा कि ये दोनों सिमेट्री होंगे, क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दूसरा क्या है, y इजकल टू मोड में x, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है बताइए। तो आपको पता है कि y इजकल टू में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये आपके पास गिवन है ना भाई, ठीक है। तो ठीक है, y इजकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको पता है कि y इजकल टू क्या होता है, या मोड में x दे रखा है, तो एक तो होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला हम y की जगह क्या रखेंगे, y इजकल टू x, यानी कि y की जगह हम x रखेंगे, ये वाला x रखेंगे, पॉजिटिव वाला इजकल टू में एक्स स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये आएगा इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इजकल टू में 0, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक्स माइनस 1 इजकल टू में 0, तो एक्स इजकल टू 0 और दूसरा हो गया एक्स इजकल टू 1, ठीक है। तो अब हमें इसका पॉइंट फाइंड करना होगा कि इसका पॉइंट क्या होगा, तो इसी इक्वेशन से हमें मिलेगा, क्लियर। तो अब देख लीजिए एक्स इजकल टू 1, तो वाई इजकल टू पता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0 हो जाएगा, समझ में आया। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, x इजकल टू 1, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रख दीजिए तो 1, ठीक है। और जब y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, देख लीजिए, y के जो होंगे कोऑर्डिनेट्स 0 और 1, ये आ गए ना, 0 और 1, समझ में आ रहा है आपको, 0 और 1 आ गए। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, तो मान लीजिए यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है ये, ठीक है, ये तो 0,0 यहाँ का आ गया, लेकिन यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आया है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 आएगा, क्लियर। यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया अब हमें फाइंड करना होगा। रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया यानी कि ए से डिनोट करेंगे तो 2 लिखेंगे और इंटीग्रल का साइन देंगे, फिर हमें क्या लिखना होगा, 0 से 1 तक, यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ये, और इसके लिए ये आ जाएगा। देख लीजिए, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है गाइस, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे में से, ये पता है ये मेरा 1 है, ठीक है, तो इस पूरे में से अगर हम ये वाला एरिया घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे में से पहले ये वाले क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा, इस पर आ रहा है, देख रहे हो आप, ये वाले पर आ रहा है, यानी कि मोड वाला आएगा, ठीक है।
तो 0 से क्या लिखेंगे 1, और फिर लिखेंगे इसके क्या हो जाएंगे, इसके हम यहाँ पर लिखेंगे ना भाई, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, स्ट्रिप्स ले लिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये स्ट्रिप्स मैंने ले लिया। जब ये तो ये y हो गया और ये dx हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे ले सकता हूँ बताइए, तो y लेंगे हम, मोड वाला लेंगे, फिर माइनस में, ठीक है, यानी कि इस पूरे में से हमें क्या घटाना होगा, ये कर्व वाला, ठीक है। तो एक और y लेंगे जो पैराबोला वाला है, कर्व का मतलब पैराबोला, ये आ रहे हैं पैराबोला, बस, और इनटू में लगा दीजिए dx। बस इसी को हमें सोल्व आउट कर देना है, हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देख लीजिए 2 इंटू में 0 से 1, और ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y की जगह देख लीजिए y का वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, अब आप y दे रखा है ना, देख लीजिए y इक्वल टू क्या है, एक होते हैं पॉजिटिव में मोड का मतलब, और दूसरा होता है निगेटिव में, तो पॉजिटिव वाला x ले लेंगे हम, ठीक है। माइनस में y पैराबोला को आप देख रहे हो, x स्क्वायर है ऑलरेडी, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू y, तो पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, y का क्या है, y का क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y के लिए क्या है x स्क्वायर dx। बस अब ये आसान हो गया, देख लीजिए 2, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए x का x स्क्वायर, इसका हम करेंगे ना इंटीग्रल, डिवाइड में 2, माइनस में x की पावर 3 डिवाइड में 3, क्लियर, और 0 से 1 तक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए हम कैसे फाइंड करते हैं 2, और फिर अब आपको पता है कि सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का साइन दे दीजिए, फिर इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिएगा तो 0, माइनस फिर 0 हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या मिल रहा है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, आपको मिलेगा, तो क्या हो जाएंगे 3 - 2, और फिर इंटू में, बस इंटू में तो ये तो 0 ही है, तो इसके लिए कोई फ़र्क, इसका सिर्फ हम किए हैं एलसीएम, तो 6 आया है, ठीक है। तो 2 3 = 6, 3 - 3 2 = 6, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 डिवाइड में 6, 2 3 = 6, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। यही हो जाएंगे हमारे x² यूनिट्स आंसर।